हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक ग्राफ डीआई को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ग्राफ के बेस पर हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और किस तरह जल्दी से हम अपना आंसर एग्जाम में लेकर के आ सकते हैं। तो सीधा चलते हैं ग्राफ पर। देखिए क्या लिखा है ग्राफ में। एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दिया है आपको, इतिहास और भूगोल, है ना। अब समझते हैं ग्राफ को। अब ग्राफ को देखिए आप। ग्राफ में जब आप नीचे देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर छात्रों की संख्या आपको दी गई है 1 से लेकर के 7 तक। साइड में जब आप ग्राफ में देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपको अनुपात दिया गया है और इसी के बेस पर पूरा ग्राफ बनाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 35 पर चलेंगे डायरेक्टली। मैं यहां पर लिख सकता हूं क्वेश्चन नंबर 35। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? इतिहास अनुपात भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। ग्राफ में आपको दिया है, जब आप देखेंगे कि ये जो सबसे ऊंचा है ये आपका मैक्सिमम है। ग्राफ ऊपर की तरफ कब जाता है? जब वो मैक्सिमम पर जाता है। ग्राफ नीचे कब जाता है? जब वो मिनिमम पर जाता है। अब आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर ग्राफ सबसे नीचे है, तो ये आपके ग्राफ का मिनिमम पॉइंट है, सबसे नीचे का पॉइंट है। ये अनुपात आपका सबसे कम है। और जब ग्राफ आप टॉप पर देखते हैं, सबसे ऊंचाई पर, यहां पर देखिए आप, ये पॉइंट सबसे ऊंचा है, ये सब इससे नीचे हैं, ये सबसे ऊंचा पॉइंट है। तो यहां पर जो होगा आपका अनुपात वो मैक्सिमम होगा। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। अधिकतम अनुपात जो आपको यहां पर ग्राफ में दिया है वो है आपका 1.55 और अंतर पूछा है तो माइनस का साइन आप लगा देंगे। अब न्यूनतम अनुपात आपको कौन सा दिया है? जो भी पॉइंट आपको ग्राफ में सबसे नीचे दिखाई दे वो आपके ग्राफ का न्यूनतम होता है। तो यहां पर मुझे दिखता है 0.35। इस डिफरेंस को जब आप निकाल देंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब इसका जो आंसर आएगा यहां से 1.20 आ जाएगा। और जब आप इसको देखते हैं आप इसका आंसर, तो ऑप्शन बी आपका यहां पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछता है? छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, ठीक है। उसके इतिहास में अंक हैं। आपको पता है कि आपको अनुपात दिया है इतिहास और भूगोल का। अनुपात आपको दिया गया है। तो छात्र 4 के लिए जो आपका है, आप यहां पर ग्राफ में देख सकते हैं, ये है छात्र 4 और इसी पर सीधे ऊपर देखते हैं तो 1.25 आपको देखने को मिलेगा। अब ये दिया है दोनों का। अब अगर मैं दोनों का सेपरेटली निकालना चाहता हूं तो पॉइंट को उड़ाकर नीचे 100 रख सकता हूं। अब आपको रेशियो मिल गया है पूरा पूरा। अब आप कैसे सोल्व कर सकते हैं? आपको दिया है भूगोल के 60 अंक, लेकिन मेरे पास अनुपात हैं, तो 100 की वैल्यू दी गई है 60 और मेरे से पूछता है कि उसके इतिहास में कितने मार्क्स हैं। ये अनुपात हैं, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ये अनुपात हैं। भूगोल में 100 की वैल्यू आपको दी है 60, क्वेश्चन में दिया है आपको, और इतिहास की पूछता है। तो एक की वैल्यू यहां से निकालू तो हो जाएगी 60/100। और इसे ही अगर मैं इतिहास की निकालना चाहता हूं तो 125 को 60/100 तो एज इट इज लिखूंगा, और जो मैंने यहां लिखा है वो मैं यहां मल्टीप्लाई में लिख दूंगा। अब इसे मैं अगर सोल्व करता हूं तो ये 5 बार जाएगा 25 से,
और ये जाएगा 4 बार, और इससे आप इसको भी काट सकते हैं, ये आपका जाएगा 15 बार, और 5 आपका एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पर जब आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर 75 मिल जाएगा, और 75 आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं? तो कितने ऐसे छात्र हैं जिन्हें इतिहास में ज्यादा अंक मिले हैं? तो ये आप कैसे निकाल सकते हैं? अब यहां पर देखिए, आपको पता है कि सबसे पहले आपको दिया है इतिहास और भूगोल का अनुपात। अभी ग्राफ में चलते हैं और देखते हैं। ग्राफ में जब हम चलते हैं तो ये पहला छात्र है, इसे मिले हैं 0.65। एक दूसरा छात्र भी है, उसे मिले हैं 0.85। एक तीसरा छात्र भी है जिसे मिले हैं 0.35। एक चौथा छात्र है जिसे मिले हैं 1.25। एक पांचवा छात्र है जिसे मिले हैं 1.40। एक छठा छात्र है जिसे मिले हैं 0.95। एक सातवां छात्र है जिसे मिला है 1.55। अगर मैं पॉइंट को उड़ाकर नीचे 2 जीरो लगा देता हूं तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो ये मैं कर सकता हूं। अब मैं यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर भी लगा सकता हूं, इसी तरह मैं सारे में, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो मैं कहीं भी लगा सकता हूं नीचे, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा जो था, देखिए फिर से क्वेश्चन को, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं? अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्टली ग्राफ में से देख करके इसका आंसर मार्क कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसका आंसर डायरेक्टली मार्क कर सकता हूं कि ऐसे 3 हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह के सवाल करने नहीं आते हैं तो पहले आपको सीखना होगा, बेसिक्स को सीखना होगा, फिर आप डायरेक्टली भी इसको आंसर कर पाएंगे। हार्डली ये जो क्वेश्चन है इसमें 1 से 2 सेकंड का समय लगता है, देखते ही आप क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं। आप भी बाद में कर पाएंगे, पहले मैं आपको बेसिक्स इसके बता देता हूं, फिर आप भी कर पाएंगे। ऐसे कितने छात्र हैं जिनको इतिहास में भूगोल की अपेक्षा अधिक अंक मिले हैं, यानी कि इतिहास में ज्यादा अंक मिले हैं? तो ऐसा जो है, अब आप यहां पर देखिए 65 ज्यादा है या 100 ज्यादा है? तो यहां पर तो भूगोल ज्यादा है, यहां पर भी भूगोल ज्यादा है, यहां पर भी भूगोल ज्यादा है, लेकिन मुझे निकालना है कि इतिहास कहां पर ज्यादा है। तो 4 में छात्र 4 जो है उसको इतिहास में ज्यादा नंबर मिले हैं, छात्र 5 को भी इतिहास में ज्यादा नंबर मिले हैं, और छात्र 7 को इतिहास में, क्योंकि 155 बड़ा है 100 से, तो ऐसे 3 छात्र हैं जिन्हें इतिहास में ज्यादा नंबर मिले हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 37 को दोबारा से आप देखिए एक बार, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक, यानी कि इतिहास में ज्यादा अंक, तो इतिहास में जो मिले हैं 4, 5 और 7, तो ऐसे 3 छात्र हैं जिन्हें इतिहास में ज्यादा अंक मिले हैं। तो इसका आंसर आपका 37 का आप देखते हैं तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को पढ़िए। निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? अभी पिछले क्वेश्चन को हमने सोल्व किया तो हमने उसमें बताया आपको कि इतिहास में ज्यादा कितनों को मिले हैं, और 38 क्वेश्चन में 38 नंबर में जो पूछता है आपसे, वो पूछता है कि इतिहास में कम अंक मिले हैं, तो ऐसे कितने हैं। अब जब आपको पता चल गया है पिछले क्वेश्चन में कि 3 छात्र ऐसे हैं जिनको इतिहास में ज्यादा मिले हैं,
तो जाहिर सी बात है कि 1, 2, 3, 6 ये ऐसे छात्र होंगे 4 जिन्हें इतिहास में कम अंक मिले होंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। भूगोल में छात्र 3 से छात्र 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। 3 से 4 के मध्य आपको अंक की प्रतिशत बढ़त देखना है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं? आपको केवल दिया है रेशियो और आपसे पूछता है अंक बढ़त। अब रेशियो के बेस पर आप अंक बढ़त नहीं निकाल सकते, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देना होगा उसको, चाहे वो भूगोल के दे चाहे वो इतिहास के दे। लेकिन जब आपको दोनों अंक पता ही नहीं है तो आप कैसे निकाल सकते हैं? आप इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आंकड़े अपर्याप्त। तो फ्रेंड्स ये था आज का पूरा वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।